नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मनाबासा गुरुवार की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। माता लक्ष्मी की वह कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि पवित्र मन, परिश्रम और भक्ति से प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में श्रिया नाम की अत्यंत निर्धन, दालित लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण स्त्री रहती थीं। उनके घर में धन नहीं था, भोजन भी कभी पूरा नहीं मिलता था, परंतु उनके हृदय में भक्ति, पवित्रता और श्रम के प्रति सम्मान भरा था। समय आया मनाबासा गुरुवार का, वह दिन जब माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने आती हैं। पूरे ओडिशा में गांवों से लेकर शहरों तक सभी लोग अपने घरों की सफाई करते, झोटी चिता, चावल की सुंदर पारंपरिक चित्रकला बनाते, दीपक जलाते और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। सुंदरधन के पास सजावट के लिए कुछ भी विशेष नहीं था, भोजन के लिए भी बहुत थोड़ा था। फिर भी उन्होंने विश्वास से कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं उसे प्रेम से अर्पित करूंगी। उन्होंने अपने छोटे से घर को अच्छी तरह साफ किया, आंगन में झोटी चिता बनाई और थोड़े से चावल और साग से भोग तैयार किया। उनके मन में कोई दिखावा, लोभ या भय नहीं, सिर्फ शुद्ध भक्ति। उसी समय माता लक्ष्मी संसार में सच्ची भक्ति का स्वरूप देखने निकली। जब वे श्रिया के घर पहुंची तो उनकी समर्पण भावना और पवित्र मन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सुंदरधन ने उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम से साधारण भोजन अर्पित किया। भोजन साधारण था, लेकिन भावनाएं अनमोल थीं। जब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को यह झांत हुआ कि माता लक्ष्मी एक निर्धन और दलित स्त्री के घर गईं और वहां भोजन किया, तो वे अप्रसन्न हुए। बलभद्र जी ने कहा कि मंदिर के नियमों के अनुसार यह उचित नहीं है और इसीलिए लक्ष्मी अब मंदिर में वापस नहीं आ सकती। भगवान जगन्नाथ शांत रहे, लेकिन उन्होंने भी मां लक्ष्मी के मंदिर वापसी का विरोध किया। माता लक्ष्मी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, जहां प्रेम, भक्ति और शुद्ध मन होता है, वहीं मैं निवास करती हूं। धन, जाति और अहंकार मेरे मार्ग नहीं है। इतना कहकर वे श्री जगन्नाथ मंदिर छोड़कर बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद मंदिर में अंधकार फैल गया, दीपक बुझ गए, भोग बंद हो गया, अन्न और जल का अभाव हो गया और मंदिर तथा नगर दोनों में दुख और अशांति फैल गई। लोगों ने कहा, लक्ष्मी जी के बिना समृद्धि असंभव है। कुछ ही समय में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को अपनी भूल का बोध हुआ। वे नंगे पांव साधारण वेश में वर्षा धूप सहते हुए मां लक्ष्मी को खोजते हुए पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि आप यह वचन दें कि इस संसार में किसी मनुष्य का मूल्य उसकी जाति या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र, परिश्रम और भक्ति से आंका जाएगा, तो मैं लौटूंगी। भगवान जी ने यह वचन स्वीकार किया और माता लक्ष्मी पुनः श्री मंदिर लौटी। दीप पुनः प्रज्वलित हुए, भोग बनने लगा और मंदिर तथा राज्य दोनों में समृद्धि और प्रकाश लौट आया। इसीलिए आज भी ओडिशा के गांवों और शहरों में मनबसा गुरुवार अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। लोग अपने घर सजाते हैं, झोटी चिता बनाते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी पुराण का पाठ करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं आती है जहां पवित्र मन, परिश्रम, भक्ति और प्रेम होता है। लक्ष्मी मनाबसा गुरुवार यह संदेश देता है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ।